हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज जो बात होने वाली है कि अगर शक्ति खुद प्रसन्न होकर किसी सेवक या सेविका पे आती है या किसी इंसान पे आती है तो उसको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, उसको कैसा फील होता है, उसके साथ क्या क्या घटना घटित होती है। कोशिश करूँगी इस 10 से 12-15 मिनट की वीडियो में थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बता दूँ, क्योंकि लोग ना जाने अनजाने में ना उस शक्ति को ना अपमानित कर देते हैं। ठीक है, माँ जब खुद चाहती हैं कि आपका बेड़ा पार हो जाए, आप ये जन्म और मृत्यु के चक्रों से दूर चले जाओ, आप मोक्ष प्राप्त कर लो, आपकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, लोगों ने आपकी कोई वैल्यू नहीं करी, लोगों ने आपको बहुत हर्ट करा, आपने तकलीफ़ में हमेशा अपने भगवान को पुकारा, हमेशा अपने इष्ट को याद किया। तो जैसे ही आपके पाप कर्म धुलने शुरू हो जाते हैं ना, इष्ट देवता की कृपा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसे में ना देवी देवताओं को अपमानित मत करिए, अपनी शक्ति को अपमानित मत करिए। लोग बोलते हैं हमें नहीं चाहिए ये शक्ति वक्ति, हमें तो अपना गृहस्थ जीवन पड़ा हुआ है वो देखना है, पैसे कमाने, घर के काम होते हैं, बाहर जाके हम जॉब करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत बोलिए अगर कोई बोल रहा है तो, क्योंकि वो शक्ति का काम है आपको मोक्ष प्रदान करना, अगर वो शक्ति खुद आई है तो। और ऐसा भी मत सोचिए कि वो जा नहीं सकती। वो अगर जिस दिन चली गई ना, जो 2 रोटी खा रहे हो ना, दाल रोटी उसी की खा रहे हो आप, तो कभी भी अपनी शक्ति की अवहेलना नहीं करनी है। अब खुद से जो शक्ति आएगी आपको कैसे पता चलेगा? जब खुद से शक्ति आती है तो आपकी कुंडलिनी अवेकन ऑटोमेटिकली होती है। भले ही आपको पता रहे ना पता रहे कि कौन सी शक्ति आ रही है, लेकिन उसका काम है, वो अपने नियम पे चलती है। सबसे पहले आपके ऑटोमेटिकली चक्रों को खोलती है, कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठ के सहस्रार तक जाने की प्रक्रिया में लग जाती है। इसमें आपको कोई तंत्र मंत्र साधना दीक्षा गुरु दीक्षा दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, टेस्ट लेती है, आपके परीक्षा बहुत लेती है। बहुत लोग भटकते रहते हैं, बहुत लोग भटकते हैं, और बहुत लोग आपकी शक्तियों को चुरा लेते हैं, एनर्जीज़ को ले लेते हैं, या आपके ऊपर कोई भूत प्रेत भी छोड़ देते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में भटकना नहीं है। चक्र खुल रहे हैं, खुलने दो। समय लगेगा, लेकिन 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, लेकिन अगर किसी बुरी शक्तियों के बीच में पड़ गए तो ज़िंदगी लग जाएगी बाहर निकलने में। ठीक है, जब आप खुद शक्ति प्रसन्न होकर आती है तो आपको कोई साधना नहीं मांगती उस समय, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके गुरु अच्छे हैं, आपको मिल चुके हैं गुरु अच्छे हैं, तो वो आपको बता देते। अदरवाइज़ खुद का अनुभव भी बता रही हूँ थोड़ा बहुत, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा सा पर्सनल है। क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा शक्तियों की, अब बोलते हैं ना, एक वैल्यू नहीं कर रहे हैं। शक्ति जब आती है ना तो सारे कर्मों को, आपके बुरे कर्मों को ख़त्म कर देती है। इसलिए शुरू शुरू में ना आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके रिलेटिव्स अच्छे नहीं मिलते हैं, आपके रिश्ते टूट जाते हैं, आपका काम बंद हो जाता है। शुरू में आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। शक्ति एकदम ज़ीरो पे लेके आ जाती है आपको। ना जेब में पैसे रहेंगे, ना घर में खुशियाँ रहेंगी, ना घर में दाल रोटी रहेगी, इनफैक्ट कभी कभी घर भी नहीं रहेगा। तो ऐसे में हार नहीं माननी है। अच्छा है ना कि जवानी में इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा दे दो, ताकि बुढ़ापे में आपको बैठ के कम से कम 2 रोटी तो मिलेगी। कमाने तो भागना नहीं पड़ेगा ना बाकी लोगों की तरह। जो लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं उनका बुढ़ापा तो देखा ही होगा आपने कैसा होता है। शक्ति आती है आपको मोक्ष प्रदान करने, शक्ति आती है आपको जन्म और मृत्यु से दूर करने, इस चक्र से बाहर निकालने। शक्ति आती है अपने धाम पे लेके जाने के लिए। लेकिन आप क्या करते हो? उनको बोल देते हो हमें नहीं चाहिए। कितना बुरा लगता होगा अगर कल को आपका बच्चा बोले मम्मी मुझे कुछ पैसे दे दो, और उसके बाद आपको 1 हफ़्ता ना देखे, तो फिर कैसा लगेगा? तो ऐसे में नहीं करना है ये सब गलतियाँ। माफ़ी मांगनी है, ठीक है? अगर माफ़ी मांग सको तो रोज़ प्रेयर में माफ़ी मांगो। शक्ति आती है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। मुंह से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलने लग जाएंगी जो आपको भी नहीं पता थी, और आप देखोगे कि वो हो गया, वो काम हो गया जो आपके मुंह से निकला था। आपने किसी को बोला कि देख कल निकलेगा घर से बाहर, तेरे पैर में चोट लगेगी, लग गई इसको, सुबह निकलती चोट। सपने आपको क्लियर आने शुरू हो जाएंगे, लेटे लेटे एस्ट्रल ट्रैवल करने लग जाओगे, खाना पीना कम हो जाएगा, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेने लग जाओगे।
अकेले रहना पसंद आने लगेगा, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे तो एकदम, समझ रहे हो ना, एकदम मतलब ज़ीरो पे आ जाओगे, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, ऐसी थिंकिंग हो जाएगी। गुरु आपके दरवाजे पे आ जाते हैं ऐसे टाइम पे। अगर आपके पास कोई अच्छी शक्ति है, दिव्य शक्ति है, और वो खुद प्रसन्न होकर आई है, गुरु आपके पास आ जाएगा आपसे मिलने, आपको विद्याएं सिखाने, आपका साथ देने, आपको भटकाएगा नहीं, लेकिन वो आपको भी टेस्ट करेगा। या एक तरीके से कह लो, वो नहीं टेस्ट करेगा तो नियति तो ज़रूर टेस्ट करेगी। इंसान नहीं टेस्ट करेंगे तो क्या हुआ, नियति तो ज़रूर टेस्ट करेगी। अब मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं हमें गुरु दीक्षा दे दीजिए, हमें मंत्र दे दीजिए। मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, इतने लोग आए, क्योंकि लगा ही नहीं किसी को देना चाहिए गुरु मंत्र। आइए सेवा करिए गुरु की, तो पता चलेगा क्या होता है गुरु। फ़ोन पे ऐसे कौन दीक्षा दे देगा। पहले तो गुरु दीक्षा के लिए 12-12 साल, 15-15 साल गुरुकुल में निकालने पड़ते थे। आज के टाइम पे एक फ़ोन किया, आप पैसे ले लीजिए, आप 5,000 ले लीजिए, आप 10,000 ले लीजिए, गुरु मंत्र दे दीजिए। मैंने आज तक नहीं दिया, इतने क्लाइंट्स होने के बाद भी मैंने आज तक किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया। तो हलवा नहीं है, वो उसकी मर्ज़ी है। कभी भी आपके पास अगर शक्ति आ रही है तो शुरुआत में आपको अनुभव नहीं बताने होते, और आप बता देते हो, यही गलती कर देते हो। झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन कभी भी आपको अपने इष्ट पे हमेशा भरोसा रहेगा। अंदर से ना एक स्ट्रॉन्गनेस रहेगी हमेशा, कि कोई तो चल रहा है मेरे साथ, कोई तो है जो मेरे सारे काम कर रहा है, कोई तो है जिसने अभी भी मुझे ज़िंदा बचा के रखा हुआ है। सुसाइड करने की सोचोगे कि क्या बचा है, मर ही जाता हूँ ना, रहा ही क्या, बचा ही क्या अब ज़िंदगी में। लेकिन फिर करते हो, ट्राई भी करते हो, फिर बच के भी आ जाते हो, फिर ऊपर वाले को कोसते हो, क्या मेरे लिए ऊपर भी जगह नहीं है, आपके दिल में भी जगह नहीं है। फिर तब जाके वो सुनता है कि भाई हो गया तेरा, तूने कर लिया सारा ट्राई, अब मैं आ रहा हूँ। और आपने उनको 2 से 3 साल दे दिए आराम से, बिना कहीं भटके, तो देखो आपके कैसे प्यारे नारे हो जाते हैं। जिन लोगों ने आपको घर से बाहर निकाला, जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी, जिन लोगों ने आपके बातें नहीं सुनी, आपके आंसू नहीं पहुँचे, आपको गलत समझा, आपके दिल को हमेशा गलत समझा, वो लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। मिलना क्या, आपको देखने के लिए तरसेंगे। ये बात रियल है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी के ऊपर शक्ति खुद आई है या शक्ति है तो उसकी वैल्यू करो। क्या हुआ, वो परीक्षा ले रही है तो क्या हुआ? क्या जब से पैदा हुए हो तब से क्या चांदी के सोने के थाली में खाना खाए हो? परीक्षा दिए हो ना, तो अब 2 साल 4 साल 5 साल परीक्षा दे दोगे, शांति से रहोगे तो क्या हो जाएगा? आगे आने वाले 20 से 50 साल 40 साल आपके सुधर जाएंगे ना। इतने में हार नहीं मानना है, अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है। आप बहुत लकी हो अगर आपके ऊपर शक्तियाँ हैं, उसको छोड़ दीजिए, बस अपनी पूजा पाठ करिए और अपना काम धंधे पे ध्यान दीजिए। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, अरे शक्ति आई तो काम चला गया, अरे शक्ति आई तो मैं अकेला पड़ गया, अरे शक्ति आई तो रिश्ते टूट गए। तो क्या हुआ? जब मरोगे तो अकेले ही जाओगे ना, कि कोई लेके आएगा तुम्हें? जब मरोगे ना तो तुम 2 घंटे तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हारे घर में नहीं रुकेंगे, वो बोलेंगे जल्दी जल्दी फटाफट जला के आ। नहीं रख सकते, ये रिश्ते हैं। रिश्ता सिर्फ शिव और शक्ति से बनाकर चलिए, शिव जी से बनाकर चलिए, अपने इष्ट देवता से बनाकर चलिए। वो रिश्ता रिश्ता है। मरने के बाद आपको नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, भूत प्रेत किस योनि में जाओगे, ये बहुत मैटर करता है। और आपको ये सौभाग्य मिला कि आप अपनी योनि खुद सिलेक्ट कर सकते हो, खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे वापस आना है या नहीं। तो क्या हुआ, वो परीक्षा ले रहे हैं तो क्या हुआ, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अच्छी बात है। आंसू निकलने से आपकी बीमारियां निकल जाती हैं। रो लो, गाली देना गाली दे दो जिसको जाके, लेकिन एक ही बार में ख़त्म करो ये सारा फ्रस्ट्रेशन। बार बार नहीं होता। लग जाओ फिर पूजा पाठ में। गुरु नहीं है तो क्या हुआ, इष्ट देवता तो हैं,
मंत्र जाप नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मंदिर तो जा सकते हो, पाठ तो कर सकते हो। पाठ कितने सारे होते हैं हमारे पास, सुंदरकांड है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती है, काली चालीसा है, हनुमान चालीसा है, अपराजिता स्तोत्र है, कितनी सारी चीज़ें हमारे पास। आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ रीज़न देने हैं। करोगे तो अपना समझ में आएगा कितना प्योर है ये चीज़। जो मैं समझा रही हूँ शायद ही आपको कोई समझाए ये चीज़ें, पर कर लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।